हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक नर्सिंग मैनेजमेंट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आज हम लोग रिसर्च प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या इनके स्टेप्स होते हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को एनालाइज जरूर करें, मेरी लैंग्वेज को एनालाइज करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। द रिसर्च प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स that involves identifying a problem, gathering data, and analyzing it to answer a question। ठीक है, क्या कहना चाहता है? रिसर्च प्रोसेस बेटा क्या है? ये एक सीरीज होती है चरणों की। ठीक है, यानी कि स्टेप्स के इसमें कुछ आपको सीरीज देखने को मिलेंगे, जिसमें शामिल होता है किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, यानी कि इसकी पहचान करना। ठीक है, डेटा को कलेक्शन करना, ठीक, यानी कि उसको इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद में बेटा क्या करोगे? उसका विश्लेषण करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर देना। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है बेटा? रिसर्च प्रोसेस कहलाती है। राइट, चल अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की, या इसके हम कह सकते हैं क्या क्या एप्लीकेशन है, तो कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो सबसे पहले बेटा बिजनेस हो गया, ठीक। दूसरा हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यानी कि रणनीतिक योजना हो गई। तीसरा हमारा रिसर्च। ठीक है, तो इन तीन क्षेत्रों में जो है हम लोग रिसर्च प्रोसेस का यूज किया जाता है या करते हैं। ठीक है, चल बात करते हैं इसके स्टेप्स के। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या की पहचान करना। दूसरा रिव्यू द लिटरेचर, जो भी साहित्य है उसकी समीक्षा करें। ठीक, तीसरा क्या है? फॉर्मुलेट ए रिसर्च क्वेश्चन, ठीक, एक शोध प्रश्न तैयार करना है हमें। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा हमारा? डिज़ाइन द स्टडी, यानी कि अध्ययन को डिज़ाइन करना है हमें। कलेक्ट डाटा हमारा अगला स्टेप होगा, राइट, यानी कि यहाँ पे डाटा का कलेक्शन होगा। छठा क्या होगा हमारा? सिक्स्थ होगा एनालाइज डाटा, यानी कि जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया था उसका आपको विश्लेषण करना है। ठीक है, एनालिसिस करना है। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ कंक्लूजन, परिणाम को निकालना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा शेयर द फाइंडिंग्स, रिपोर्ट करें और साझा करें। नेक्स्ट हमारा रहेगा यूज द रिजल्ट, ठीक है, यानी कि परिणामों का किस प्रकार आप उपयोग करेंगे। तो ये हमारे 9 स्टेप्स हैं। चलिए अब हम जानेंगे एक एक स्टेप्स को। तो सबसे पहला हमारा है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ठीक है, फाइंड अ टॉपिक और प्रॉब्लम इन नर्सिंग यू वांट टू स्टडी, लाइक इम्प्रूविंग पेशेंट केयर और अंडरस्टैंडिंग हेल्थ इश्यू। क्या कहना चाहता है? देखिए, फाइंड अ टॉपिक या और प्रॉब्लम। ठीक है, इन नर्सिंग यू वांट टू स्टडी, जिस चीज़ का आप अध्ययन करना चाहते हैं उस टॉपिक या प्रॉब्लम को क्या करना है बेटा? आपको फाइंड करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा? इम्प्रूविंग पेशेंट केयर, यानी कि पेशेंट केयर को किस प्रकार इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई आपके लिए। अंडरस्टैंडिंग हेल्थ इश्यू, जो हेल्थ इश्यूज है, ठीक, उनको समझना। राइट, चलिए तो उसको अब एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी बिफोर सर्जरी? कहना है कि सर्जरी से पहले पेशेंट में जो चिंता होती है उसको कैसे कम करोगे। तो ये बेटा क्या होगा आपके लिए? टॉपिक हो गया। नेक्स्ट है हमारा रिव्यू द लिटरेचर। ठीक है, अब रिव्यू द लिटरेचर है साहित्य की आप समीक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है रीड बुक्स, आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर अबाउट योर टॉपिक। अब देखिए बच्चा, जो आपका टॉपिक है तो उस टॉपिक को अधिक से अधिक जानने के लिए आप क्या करोगे? बुक्स को पढ़ोगे, ठीक है, आर्टिकल्स को पढ़ोगे, रिसर्च पेपर को पढ़ोगे। ठीक है, टू नो व्हाट अदर हैड स्टडीड। ठीक है, कि इसलिए हम लोग बेटा ये करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि अपने विषय के बारे में आपने जो अध्ययन किया है किताबों से, आर्टिकल से, रिसर्च पेपर से, वो दूसरों ने क्या उसका अध्ययन किया है कि नहीं किया है। ठीक, इसीलिए हम जो है बुक्स, आर्टिकल या रिसर्च पेपर को यहाँ पे रीड करते हैं। ठीक है, चलिए, दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑलरेडी नोन एंड वेयर गैप्स एग्जिस्ट। ठीक है, कह रहा है
इससे आपको क्या समझने में मदद मिलती है बेटा? इससे हमें ये मदद मिलती है कि हम पहले से क्या चीज़ जानते हैं और कहाँ हमारी कमियाँ मौजूद हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है, ठीक है? तो इसीलिए जो है पहले हमें बुक्स, आर्टिकल या रिसर्च पेपर को रीड करना है, राइट बच्चा? चलिए, जैसे एग्ज़ाम्पल यू फाइंड स्टडीज़ अबाउट रिलैक्सेशन टेक्निक लाइक डीप ब्रीथिंग और म्यूज़िक थेरेपी। ठीक है, मान लीजिए आपने जो है बुक्स पढ़ी, आर्टिकल पढ़े, रिसर्च पेपर पढ़े, तो आपको क्या है बेटा यहाँ पे, आप गहरी सांस लेने या संगीत चिकित्सा जैसी विश्राम तकनीकों के बारे में अध्ययन कर पाते हैं। मान लें कि आपने टॉपिक ले लिया है, ठीक है, एंजाइटी को हमें मतलब रिड्यूस करना है, रिमूव करना है, तो आप क्या-क्या करोगे? तो इसके लिए आप मतलब जो है बुक्स पढ़ा, आपने आर्टिकल पढ़ा, रिसर्च पेपर, तो आपने क्या देखा कि जो डीप ब्रीथिंग टेक्निक है या म्यूज़िक थेरेपी टेक्निक है, तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे? पेशेंट को रिलैक्सेशन प्रदान कर सकते हैं, ठीक है? चलिए। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेटेड रिसर्च क्वेश्चन, एक शोध प्रश्न तैयार करें। इसका मतलब क्या होता है? टर्न द प्रॉब्लम इनटू ए क्लियर क्वेश्चन और हाइपोथेसिस टू स्टडी, ठीक है? यानी कहना क्या चाहता है, किसी भी समस्या के अध्ययन के लिए एक स्पष्ट प्रश्न या परिकल्पना में उसको जरूर चेंज करना है हमें, ठीक है? इससे क्या होगा, जैसे आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं बेटा। डज लिसनिंग टू म्यूजिक रिड्यूस एंजाइटी इन पेशेंट बिफोर सर्जरी? कहना क्या चाहता है, क्या सर्जरी से पहले जो संगीत होता है, क्या वो चिंता को कम करता है? ठीक है? तो ये क्या है, आपने एक परिकल्पना की है, ठीक है? आपने एक प्रश्न तैयार किया है आपके समस्या का अध्ययन करने के लिए। क्लियर है बच्चा? चलिए। नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन द स्टडी, यानी कि अध्ययन को आपको डिज़ाइन करना है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? प्लान हाउ यू विल कलेक्ट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन, ठीक है? यहाँ पे आपको एक प्लानिंग तैयार करनी है, ठीक है? किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे आप कलेक्ट करोगे, कैसे जो है इसका एनालाइज करोगे, कैसे उसका विश्लेषित करोगे, ठीक है? चलिए। हु विल बी द पार्ट ऑफ स्टडी, यानी कि जो आप स्टडी कर रहे हो उसका मेन पार्ट क्या होगा? पेशेंट है कि नर्स है, ठीक? दूसरा क्या है? व्हाट मेथड्स यू विल यूज, ठीक है? यानी कि अब अपनी स्टडी में आप कौन से मेथड का यूज करेंगे, जैसे सर्वे के द्वारा या ऑब्जर्वेशन के द्वारा आपको डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, उसको एनालाइज करना है, राइट? अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या है। यू डिसाइड टू ऑब्जर्व 50%, ठीक? हाफ विल लिसन टू म्यूजिक एंड हाफ वुड नॉट। कहना क्या चाहता है, आपने 50 जो रोगी थे, जो पेशेंट थे, उनको आपने ऑब्जर्वेशन किया और क्या पाया कि उसमें आधे जो है म्यूजिक सुन सकते थे और आधे नहीं सुन सकते थे, ठीक है? नेक्स्ट हमारा कलेक्ट डाटा, यानी कि डेटा को किस प्रकार आप कलेक्ट करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चनरीज, यानी कि प्रश्नावली करके आप जो है डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू लेके कर सकते हो, ठीक है? ऑब्जर्वेशन, यानी कि देख कर डाटा कलेक्ट कर सकते हो, राइट बच्चा? चलिए। अब क्या हुआ कि डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, तो उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज द डाटा एंड यूज स्टैटिस्टिक्स और चार्ट्स टू फाइंड पैटर्न और रिजल्ट, ठीक है? जो भी डेटा को आपने मतलब कलेक्ट किया है, उसको क्या करना है बेटा? ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है? और पैटर्न या परिणाम खोजने के लिए उसको आंकड़ों या चार्ट के रूप में आपको उसको शो करना है, ठीक है? चलिए, एग्जाम्पल क्या है? कंपेयर एंजाइटी लेवल्स बिटवीन द ग्रुप दैट लिसन टू म्यूजिक एंड द ग्रुप दैट डिड नॉट, ठीक है? अब क्या है कि हमने 2 ग्रुप बना लिए, एक ऐसा ग्रुप था पेशेंट सब जो संगीत सुन सकता था, दूसरा नहीं सुन सकता था, ठीक है? तो उनकी एंग्ज़ायटी लेवल को कंपेयर करने के लिए उनको हमने ग्रुप में क्या कर दिया बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट? चलिए। नेक्स्ट हमारा ड्रॉ कंक्लूजन, यानी कि परिणाम निकालना। इसका मतलब बेटा क्या होता है? डिसाइड व्हाट द रिजल्ट मीन, डिड यू मेथड वर्क, वाज योर क्वेश्चन आंसर, ठीक है? इसमें क्या होता है कि ये आप तय करें कि परिणाम का क्या मतलब है, क्या आपका जो तरीका है वो काम आ रहा है, ठीक? क्या आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है या आपको मिल रहा है? तो आपने क्या निकाला बेटा? यहाँ पे कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है? एग्जाम्पल क्या? यू फाइंड दैट पर्सन हु लिसन टू म्यूजिक वर लेस एनेक्सियस। अब यहाँ पे क्या है? आपने देखा कि जो भी आपने सॉल्यूशन अप्लाई किया था, तो आपने यहाँ पे देखा, आपको क्या रिजल्ट मिला बेटा? कि आपने पाया कि जो संगीत सुनने वाले मरीज थे, उनमें चिंता बेटा क्या थी? कम थी, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया। आपका वर्क भी यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जो आपने मेथड यूज़ किया था, ठीक है?
चल, अगला हमारा शेयर द फाइंडिंग्स, ठीक है, रिपोर्ट करें और साझा करें। इसका मतलब क्या होता है, राइट अ रिपोर्ट और प्रेजेंट योर फाइंडिंग टू अदर्स, ठीक है। एक रिपोर्ट यहाँ पर बेटा क्या है, आपको लिखना है और अपने निष्कर्षण, जो आपने निष्कर्ष निकाला है वो दूसरों के सामने आपको प्रस्तुत करना है, जैसे किसी एक सेमिनार में हम लोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, यू पब्लिश योर फाइंडिंग्स इन ए नर्सिंग जर्नल और प्रेजेंट एट ए कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जैसे आप अपने निष्कर्षों को किसी नर्सिंग जर्नल में प्रकाशित कर सकते हैं या किसी सम्मेलन में आप जो है उनको सामने बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला हमारा स्टेप है यूज़ द रिजल्ट, ठीक है, परिणामों को किस प्रकार आप उपयोग कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, अप्लाई द फाइंडिंग्स इन रियल लाइफ टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। जो भी बेटा आपने फाइंडिंग जो फाइंड किया है, जो आपने सॉल्यूशन निकाला है, उसको अप्लाई करना है, ठीक है, वास्तविक जीवन में, कि पेशेंट को कितना इम्प्रूव हो रहा है जो आपने फाइंड किया है बेटा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। एग्जाम्पल क्या होगा, रिकमेंड म्यूजिक थेरेपी एज अ रूटीन प्रैक्टिस बिफोर सर्जरी, ठीक है। आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, कि म्यूजिक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी हो सकती है जो सर्जरी से पहले पेशेंट को क्या बेटा है, एंजाइटी को यहाँ से रिमूव करती है या उसको रिड्यूस करती है। तो ये आपने फाइंड कर लिया, राइट बच्चा। चलिए, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।